हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग हिंदी पैडालॉजी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, हिंदी पैडालॉजी। देखिए, जो पैसेज वाला 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ये पैसेज में से आता है और इसको जो है हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे क्योंकि पैसेज बहुत इजी होता है और इसमें टाइम वेस्टिंग हो जाता है, जो कि हम लोग 4 या 5 जो है प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं और बहुत ही ईजी रहता है। तो अगर आपको नीड्स होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन अभी हम लोग जो रहेगा सिर्फ पैडालॉजी का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को पहला है कठोरता से देखना चाहिए, दूसरा है उपेक्षित करना चाहिए, तीसरा बोल रहा है उसकी विविधता और लचीलापन के साथ देखना चाहिए, चौथा बोल रहा समाप्त कर देना चाहिए। तो भाई ऐसे समाप्त कैसे कर देंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसलिए इसको हटा दीजिए। कठोरता से देखना चाहिए, कठोरता एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, इसलिए आप इसको कठोर नेगेटिव कीवर्ड देखें तो आप पहले ही हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है। अब यहाँ पे देखिए, उपेक्षित करना चाहिए उसकी विविधता और लचीलापन। अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड को लेके चले तो विविध विविध जो होती है ना, एक पॉजिटिव कीवर्ड है। लचीलापन इंग्लिश में हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इंग्लिश में आपको फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड देखने को मिल जाए पेडालॉजी में, इंग्लिश पेडालॉजी में, तो ये भी एक पॉजिटिव कीवर्ड है। तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव है क्वेश्चन, आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कि विविधता और लचीलापन के साथ देखना चाहिए। नेक्स्ट है पहले बच्चों के लिए लिपिबंध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती है, सार्थक होती है, मृत होती है, अमृत होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये निरर्थक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों की भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरण व्याकरणिक त्रुटियाँ होती है। तो आप देखे होंगे छोटे बच्चे में तो ग्रामर का प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में व्याकरण बोलेंगे। तो बिल्कुल ये आपका जो है पहला ही सेंटेंस जो रहेगा ये सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बच्चों की भाषा में बहुत अधिक जो है व्याकरणिक त्रुटियाँ जो है होती है, तो बिल्कुल सही बात है, होती है। तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है और बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार दिया जाता है। हमारा पहला आंसर जो रहेगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का लेखांकन कर सकते हैं। ये कथन गलत है, सही हो सकता है, सही है क्योंकि लेखांकन की अतः भाषा की तरह अभिव्यक्त का साधन है। नेक्स्ट है सही है क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। भाई सही क्या है, तो देखिए गलत है, सही गलत तो है, सही हो सकता है, सही हो क्योंकि लेखांकन भी अनतः भाषा की तरह अभिव्यक्त का साधन है। तो क्या बोल रहा भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा थोड़ी है कि आपको कुछ पूछा जा रहा है, आप कुछ भी लिख रहे हो या कुछ भी लेखा खींच रहे हो तो उससे आप अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, आप तो चित्र तो नहीं बना रहे हो ना। तो ये आपको बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल गलत है कि आपको अभिव्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है और आप वहाँ पे लेखा मतलब कि कुछ भी खींच रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कविता पूरा करना, नेक्स्ट है चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर लिखना, नेक्स्ट अधूरी कहानी को पूरा करना। सृजनात्मक मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है। अच्छा ये बताइए क्रिएटिविटी यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर मान लीजिए कोई कहानी आपको कविता अगर आप पूरा कर ले रहे हैं, पूरी करना, या फिर चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, कोई चित्र दिया हुआ है और उसको जो है आप लिख के बता रहे हो। मान लीजिए कोई पानी लेके जा रहा है, इस तरीके का चित्र है, आप बोलोगे वो कुआं से पानी निकाला और फिर पानी लेके जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप उसका लिखित वर्णन कर रहे हैं या मौखिक तरीके से बता रहे हैं या सिर्फ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो कहीं यहाँ पे क्रिएटिविटी देखने को मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा सहायक नहीं है, क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा सहायक नहीं है बोला है, तो प्रश्नों के उत्तर देना यहाँ पे सहायक नहीं है, ठीक है। अधूरी कहानी को पूरा करना ये बिल्कुल सही है। कविता पूरी करना मतलब कोई कविता 4 लाइन बोल दिया, आप उसको भी आप पूरा कर रहे हो, ठीक है, अपने से कुछ ऐड करके पूरा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिएटिविटी देखने को मिलता है, यहाँ भी क्रिएटिविटी। और यहाँ पे चित्र पर आधारित मौखिक तथा अथवा लिखित वर्णन दिया है, आप अपने तरीके से उसे वर्णन कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर बोलेगा कि नरेंद्र मोदी कौन है, तो आप बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री है।
यहाँ पे कहीं भी क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलता है, कहीं भी सृजनात्मकता देखने को नहीं मिलता है। कैन, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में पहले है दीवारें चार्ट से भरी हो, दूसरा है शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियाँ और युक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो, नेक्स्ट है औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए, नेक्स्ट है व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। आपको पता है ना, हमें ग्रामर पे बल नहीं देना चाहिए, इसलिए हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दीवारें में चार्ट से भरी हो भाषा की कक्षा में, तो शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियाँ और युक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा। अगर हम देखें तो गतिविधि जो होती है ना, एक पॉजिटिव कीवर्ड होती है, ठीक है। क्वेश्चन पॉजिटिव पीछे है तो आंसर भी हमारा जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो प्रयुक्त गतिविधि और युक्ति जो होती है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए वहाँ पे पॉजिटिव, अब हमें पॉजिटिव कीवर्ड देखने को मिल जाता है ना, तो ऑब्वियसली आंसर वही होता है। और अगर नेगेटिव कीवर्ड देखने को मिल जाए और क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछा है, तो भाई आपको वैसे ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देख ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक आध दो क्वेश्चन, पंजाबी, मराठी, उर्दू, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर भी मराठी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट है, एक समस्या है। नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो अगर भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ है, मतलब क्या है कि एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपने बात कहने का अवसर देना, और मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, या आपका व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना एक नेगेटिव कीवर्ड है, हटा दीजिए भाई। तो हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाषा का ज्ञान देना, ठीक है। अब हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि भाषा का ज्ञान देना, हिंदी हो या इंग्लिश, अगर इंग्लिश भी पूछता तो आप वही उसका आंसर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखने सार्थक हो, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो देखिए बिल्कुल सही है, अगर भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है ना, अगर बच्चे के दैनिक जीवन से अगर जुड़ा हुआ रहता है, तो ये भाषा सीखना जो रहता है सार्थक होता है। ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि जो हमारा लोग का प्रैक्टिकल लाइफ रहता है ना, उससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हो। अगर आपको बोला जाएगा कि देखो भाई, आपको इस तरीके से जो है खाना बनाना है, पहले तेल डालो, पहले ये करो, पहले वो करो, और फिर आप उसको खुद कीजिएगा, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखिएगा, है ना। तो आंसर ए हो जाएगा।